हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग को लेकर और ई अटेंडेंस को लेकर जो आदेश जारी किया गया था उसे वापस ले लिया गया सरकार की ओर से। उसमें कुछ नियम बनाए गए हैं किस आधार पर अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग की जाएगी नए सत्र में। तो इस नियम को लेकर पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ, क्या कहना है सरकार का और नेशनल मीडिया का और अतिथि शिक्षकों क्या कहना है इस रीज्वाइनिंग को लेकर, ई अटेंडेंस को लेकर सरकार क्या योजनाएं बना रही है और आगे इनका भविष्य सुरक्षित होगा कि नहीं, इसको लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। धीरे धीरे करके अतिथि शिक्षकों को जो बाहर किया जा रहा है, इससे अतिथि शिक्षक खासे नाराज़ हैं और विरोध प्रदर्शन भी किया गया अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। वीडियो बनेगा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसकी अपडेट पाने के लिए। चलिए थोड़ा मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की बात करते हैं। कुल 70,000 अतिथि शिक्षकों में से करीब 8,000 ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो अलग अलग वजहों से अपनी ई अटेंडेंस यानी कि 90% नहीं कर सके हैं। ऐसे अतिथि शिक्षकों को राहत देने का फैसला अब स्कूल शिक्षा विभाग ने ले लिया है। ऐसे पूरे प्रयास लग रहे हैं। अब ऐसा क्यों होने वाला है ये बताते हैं। दरअसल संचालनालय ने ये साफ किया है कि जिन अतिथि शिक्षकों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान 90% ई अटेंडेंस पूरी नहीं हो सकी या जिनकी अटेंडेंस 90% से कम रही, वो अपने आवेदन ईमेल के जरिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस में पेश कर सकते हैं। डीपीआई के जो आयुक्त हैं उन्होंने कहा है कि ऐसे अतिथि शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली 3 सदस्यों की समिति तय वक्त में फैसला करेगी कि 90% ई अटेंडेंस वाले मामले में इन 8,000 अतिथि शिक्षकों को राहत देनी है या नहीं। और ये फैसला अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग को लेकर के सामने आ रहा है। अब ये पूरा विवाद खड़ा कैसे हुआ इसकी बात करेंगे, लेकिन बता दें कि लोक शिक्षण संचालनालय ने बीते रविवार यानी कि 5 जुलाई को अपने आदेश में कहा कि 90% ई अटेंडेंस की अनिवार्यता से जुड़े हुए जो आवेदन मिले हैं उन आवेदनों के परीक्षण और उन पर फैसले लेने के लिए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब समिति जिस आधार पर फैसला करेगी, पहले आपको वो बताते हैं कि अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस वाले मामले में राहत मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो वो मामले कौन कौन से हो सकते हैं। महिला अतिथि शिक्षक के मामले में अगर महिला अतिथि शिक्षक ने मातृत्व अवकाश लिया हो, किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर दूसरी परीक्षा की तैयारी में शिक्षक लगे हुए हों, नेटवर्क की तकनीकी समस्या आ रही हो, कोई गंभीर बीमारी हो या फिर शादी की वजह से अटेंडेंस दर्ज ना हो पाई हो या फिर परिवार में किसी की मृत्यु हुई हो। अब ये विवाद शुरू क्यों हुआ था ये जान लीजिए। दरअसल अतिथि शिक्षकों का कहना है कि लोक शिक्षण संचालनालय ने जो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो मनमाने आदेश जारी कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग को लेकर। अगर रिजल्ट की शर्त होती तो समझ में भी आता, लेकिन 100% ई अटेंडेंस में से किसी की अगर 89% अटेंडेंस है तो उसकी रीज्वाइनिंग नहीं होगी, जबकि अगर किसी की अटेंडेंस 90% है लेकिन उसका रिजल्ट 75% ही है तो उसकी रीज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी बड़ा ही अजीब आदेश है। लेकिन अब देखते हैं कि इन अतिथि शिक्षकों को राहत मिलती है या नहीं, और अगर मिलती है तो कब तक मिलती है। और इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। जहां अतिथि शिक्षकों की रीज्वाइनिंग पर नया आदेश जारी, ई अटेंडेंस के आधार पर मिलेगी रीज्वाइनिंग की पात्रता। 90% ई अटेंडेंस करना होगा अनिवार्य। आदेश का अतिथि शिक्षकों ने किया विरोध। परेशान करने के लिए आदेश निकाला गया। शादी या गमी छोड़कर क्या स्कूल जाएगा अतिथि शिक्षक? अतिथि शिक्षकों को बाहर करने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। शिक्षा विभाग आदेश वापस लेने की उठ रही है मांग। पहले भी लगातार 7 दिन तक अनुपस्थित पर बाहर करने के निर्देश दिए थे। ई अटेंडेंस के आधार पर मिलेगी रीज्वाइनिंग की पात्रता। 90% ई अटेंडेंस करना होगा अनिवार्य। नए आदेश पर आदेश का अतिथि शिक्षकों ने विरोध किया है। अभी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारी ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी हुए हैं, जिसमें उन्होंने एक ऐसा फरमान जारी कर दिया है कि जो अतिथि शिक्षक मार्च अप्रैल और फरवरी मार्च अप्रैल में 90% से कम ई अटेंडेंस लगाया होगा उसको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसमें जो शासन की मंशा है, मैं स्पष्ट कर दूं कि दोगलापंथी की हद कर दी है सरकार की ओर से। उनके बैठे अधिकारियों ने अपने ईगो को, अपने अहम को पूर्ण करने के लिए ये आदेश जारी किया है। क्योंकि अभी आपने एक आदेश देखा होगा, इसके पहले फरवरी मार्च के आसपास एक आदेश आया था जिसमें यह आदेश किया गया था कि अगर कोई अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिन तक स्कूल नहीं आता है तो उसे स्कूल से बाहर कर दिया जाए।
जिसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के द्वारा विरोध हुआ और सरकार को उस आदेश को वापस लेना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शबीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, 90% ही अटेंडेंस करना अनिवार्य होगा, लेकिन इसी को लेकर अतिथि शिक्षक विरोध व्यक्त कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अतिथि शिक्षकों का कहना है अगर कमी है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, क्या उसके आधार पर भी कोई विकल्प रहेगा? देखिए हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि 90% जिनकी ई अटेंडेंस नहीं है उसको लेकर एक नियमित शिक्षकों को लेकर भी एक आदेश जारी किया गया था और डीओ और तमाम अधिकारियों को ये कहा गया था कि सैलरी पूरी निकाली जा रही है, 90% शिक्षकों की सैलरी निकाली जा रही है, लेकिन 100% शिक्षकों की सैलरी निकाली जा रही है, लेकिन 90% ही जो नियमित शिक्षक हैं वो रोज ई अटेंडेंस का पालन कर रहे हैं। यानी 10% जो नियमित शिक्षक हैं वो अटेंडेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। ई अटेंडेंस का, उसको लेकर एक सख्त आदेश जारी किया गया था। और अब बात की जाए अतिथि शिक्षक, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश के अंदर करीब 1 लाख के आसपास है, उनको लेकर यह आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है और उसके अंदर यह कहा गया है कि आपको नए सत्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर हर नए सत्र में रीजॉइनिंग होती है अतिथि शिक्षकों की, और उनको लेकर यह आदेश निकाला गया और कहा गया है कि आपकी रीजॉइनिंग तभी होगी जब आपकी ई अटेंडेंस 90% होगी। और इसके अंदर बाकायदा नियम और क्राइटेरिया भी तय किया गया है। फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी पिछले 3 महीने की बात की जाए तो 3 महीने की आपकी अटेंडेंस देखी जाएगी, ये अटेंडेंस देखी जाएगी। अगर वो 90% होगी तो आपको रीजॉइनिंग नए सत्र में मिलेगी, जो नया सत्र शुरू हो चुका है। अगर आपकी 90% अटेंडेंस नहीं है, ये अटेंडेंस, तो आपको रीजॉइनिंग नहीं मिलेगी। यानी सीधे तौर पर सख्त आदेश निकाले गए हैं और शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो हिमानी, अब विरोध शुरू हो चुका है अतिथि शिक्षकों की तरफ से और अतिथि शिक्षक ये कह रहे हैं कि सरकार, शिक्षा विभाग हमें परेशान करने के लिए इस तरीके के आदेश निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ महीने पहले एक आदेश और निकाला गया था। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि 7 दिन तक अगर अतिथि शिक्षक लगातार स्कूल नहीं आएंगे तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तब भी विरोध प्रदर्शन किया गया था और उस विरोध प्रदर्शन के दौरान ये कह सकते हैं कि बातचीत हुई अधिकारियों से और फिर यह फैसला लिया गया था कि इस आदेश को वापस ले लिया गया था। अब फिर नए आदेश को लेकर विरोध शुरू हो गया। अतिथि शिक्षक इसे गलत बता रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ फैसला लेता है शिक्षा विभाग। और जानकारी ये भी निकलकर हिमानी सामने आ रही है इस पूरे मामले में, सोमवार को कुछ अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे और अधिकारियों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे शिक्षा विभाग की, और ये मांग करेंगे कि इस आदेश को वापस लेना चाहिए। क्योंकि उनका तर्क है कि किसी के घर में शादी होगी, गमी होगी, कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, तो वो अगर 90% नहीं कर पाएगी तो उसको लेकर नियम, कायदे, कानून क्या होंगे। क्योंकि अभी तो सिर्फ आदेश निकाल दिया गया, लेकिन इसके दूसरा पहलू भी है जिसको लेकर विरोध यहां पर अतिथि शिक्षक जताते हुए हिमानी नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अतिथि शिक्षकों की रीजॉइनिंग पर नया आदेश जारी हुआ, लेकिन शिक्षक इससे खुश नजर नहीं आ रहे।